आज का अपना टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट नाम से पता चल रहा है कि पहले कुछ रह गया था। पास्ट पहले का, एडजस्ट करना मतलब रेक्टिफाई करना। अगर हम पहले कुछ भूल गए, अब क्या क्या भूल सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल सकते हैं, सैलरी देना भूल सकते हैं, बोनस देना भूल सकते हैं, कमीशन देना भूल सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल सकते हैं और प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट सकते हैं। क्या क्या भूल सकते हैं? देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मेरी लैंग्वेज पे जाना, देना भूल गए, पार्टनर को देना भूल गए, मैं फर्म की तरफ से बोल रहा हूं। रिवॉर्ड देना भूल गए, रिवॉर्ड कह दें, रेम्युनरेशन कह दें। रिवॉर्ड में आपके सैलरी टू पार्टनर, बोनस टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर आ गया। सैलरी, बोनस, कमीशन टू पार्टनर, ये भूल गए हम, ठीक है। और ये देना भूल गए, देना था ना। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए और प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट दिया, प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में बांट दिया। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब आपको क्या करना है? यहां दो तरीके होते हैं। एक तो होता है P&L एडजस्टमेंट बनाकर, जैसे एप्रोप्रिएशन की जगह क्या लग जाएगा? एडजस्टमेंट लग जाएगा। और एक होता है डायरेक्ट कैपिटल में एडजस्ट करके। अगर आप P&L एडजस्टमेंट बनाते हो तो एप्रोप्रिएशन हटा दो, क्या बनाएंगे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो अब दे देंगे। कैसे देंगे? टू कैपिटल ए बी। सैलरी देना भूल गए, टू सैलरी टू ए, या जो भी आप लिखते हैं। देखो क्या क्या भूल गए। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो यहाँ टू कैपिटल लिखेंगे। अब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखेंगे, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखने का टाइम गया, अब डायरेक्ट कैपिटल में जाएगा, ये डुअल एंट्री नहीं बनेगी। वहां तो पहले क्या P&L एप्रोप्रिएशन से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता था और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल में डालते थे। वहां का समझाऊं? वहां पहले हम इंटरेस्ट देते थे तो हम करते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। फिर हम क्लोज करते थे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वहां पर लिख के बता रहा हूं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस डेबिट होगा टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। अब ये नॉमिनल नेचर का है, इसको क्लोज करेंगे। किससे क्लोज करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन से। तो एंट्री क्या होगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां ये टाइम नहीं है, यहां P&L एप्रोप्रिएशन क्लोज हो चुका है, यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखना है, यहां डायरेक्ट इफेक्ट डालना है। तो यहां लिखेंगे टू कैपिटल, ब्रैकेट में कर सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो ए को देना वो ए के और बी को देना है बी के। समझ गए? अगर पार्टनर को रेम्युनरेशन देना भूल गए तो टू कैपिटल, ब्रैकेट में सैलरी, बोनस, कमीशन जो भी आप लिखना चाहें। ए को देना है ए का नाम, बी को देना है बी का नाम। दे दिया सैलरी, बोनस, कमीशन। अलग अलग देना तो अलग अलग लिख देना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए तो लेंगे मतलब कमाई, देना है मतलब खर्चा, इधर लिखा मैंने। लेना है मतलब रेवेन्यू फर्म के लिए, तो इधर बाई कैपिटल, ब्रैकेट में लिख सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए के और बी के। समझ गए? अब बंद करना है, डेफिनेटली इधर की टोटल ज्यादा होगी। वहां केवल इनकम में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, प्रॉफिट तो आप पहले बांट चुके थे, पहले बांट चुके ना प्रॉफिट। तो इधर की टोटल ज्यादा हो तो बाई कैपिटल, लॉस
कौन बियर करेंगे? पार्टनर ए और बी। वही P&L एप्रोप्रिएशन है, लिखने का तरीका बदल गया। वो नेट प्रॉफिट से शुरू होता था, या जो भूले उससे शुरू हुआ। अब प्रॉफिट को अगर गलत रेशियो में बांट देते, क्या करते? प्रॉफिट को अगर गलत रेशियो में बांट देते तो वापस ले लेते, टू कैपिटल ABC वापस ले लेते। समझ गए? इधर लेते हैं ना, इधर लेंगे, इस साइड में लेंगे। आगे समझ में? तो यहां पर आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, यहां दे देंगे। सैलरी देना भूल गए थे, यहां दे देंगे। बोनस देना भूल गए थे, यहां दे देंगे। समझ गए? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना भूल गए, यहां ले लेंगे। और टू कैपिटल लॉस ए और बी। क्लियर है? अब अगर आप इस मेथड से नहीं करते हैं, आपके नहीं है शायद ये मेथड, फिर भी एक तरीका है ये। अब डायरेक्ट अगर आप एक एंट्री से करते हैं तो देखो, जो एरर किया उसको हटा दो, यू बना लेते हैं। ये ए का, ये बी का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दे दिया। दिया मतलब क्रेडिट कर देंगे। अब यहां रफ में जोड़ लेंगे, फर्म ने दिया है ना, तो फर्म के लिए खर्चा हो गया। तो यहां इधर वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे? ये देख लेंगे, खर्चा खर्चा जोड़ लेंगे। फर्म ने दिया है तो एक्सपेंस हो गया। सैलरी देना भूल गए, ए को मान लो, तो ए को सैलरी दे देंगे। तो यहां एक्सपेंस में लिख देंगे सैलरी। बोनस देना भूल गए बी को, तो बी के यहां क्रेडिट, यहां ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिट। देना भूल गए, अब दे देते हैं, बी की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना भूल गए, ये देख लेंगे, डेबिट कर देंगे, माइनस में लिख देंगे। क्रेडिट को तुम प्लस में लिख देना, इसको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को लेंगे पार्टनर से तो माइनस में लिख देना। इधर इनकम में लिख देंगे। ठीक है? अब यहां जोड़ेंगे, अगर एक्सपेंस ज्यादा है तो लॉस, इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट। अब लॉस है तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डेबिट करेंगे। अब यहां टोटल कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। अगर क्रेडिट की ज्यादा आए तो एंट्री में क्रेडिट कर देना, और डेबिट ज्यादा आ जाए तो डेबिट कर देना। एक के क्रेडिट ज्यादा आएगी, एक के डेबिट ज्यादा आएगी। अब मान लो इसके यहां 10,000 या 4,000 मान लेते हैं, और इधर ये आपके 1,000 और 3,000। ठीक है? तो ये 10,000 आ गया क्रेडिट। इधर आपके 1,000, 1,000, ये 6,000 और 6,000 मान लो। अब इसके देखो, ये 1,000 क्रेडिट, 1,000 क्रेडिट, तो क्रेडिट में कितना हो गया? 2,000। डेबिट में कितना हो गया? 12,000। तो 12,000 डेबिट में और क्रेडिट में 2,000, ओवरऑल क्या रहा? 10,000 डेबिट में ज्यादा है। तो आप एंट्री क्या करोगे? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। बी की कैपिटल को डेबिट कर दो और ए की कैपिटल को क्रेडिट कर दो। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जो देना है पहले भूल गए, अब दे दो। जो लेना है पहले नहीं लिया, अब ले लो। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? जो नहीं किया वो अब कर देंगे। वो मैं एनालिटिकल टेबल से कराया था, तो फिर यह छोटा कर दिया मैंने इसको। ठीक है? उसमें एनालिटिकल टेबल में क्या, प्रत्येक का डेबिट क्रेडिट बना लेते हैं।
इसमें डायरेक्ट एक में डेबिट क्रेडिट कर दिया, और जो P&L वाला काम था मैंने यहां कर दिया। जो P&L का काम था फर्म ने दिया लिया ना, तो फर्म का डबल अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं हम, तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम में ध्यान रखना पड़ता है कि दूसरा प्रभाव क्या पड़ा। तो या तो आप अकाउंट बना के करो, और या आप सीधे भी कर सकते हैं। फिर मैंने ये तरीका, आपकी बुक में ये तरीका है, तो आप डबल माइंडेड नहीं होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? कोई क्वेश्चन बोलो, अभी आ जाना चाहिए आपको। 37 देखो। कितने पार्टनर है? ABC, ये XYZ, ये वर्किंग नोट का पार्ट है, ध्यान रखना। इसलिए इस पे क्या लिखें, कैसे लिखें, पे दिमाग मत लगाना। एंट्री होती है फेयर में। हाँ, कौन सा क्वेश्चन? ये कह रहा नेट प्रॉफिट XYZ का दे रखा 60,000 एंड द सेम वाज डिस्ट्रीब्यूट इन देयर एग्रीड रेशियो 3:1. It was subsequently discovered that the under mentioned transaction were not recorded in the book. भूल गए, 60,000 प्रॉफिट था और मेंशन किए गए रेशियो में बांट दिया था, लेकिन ये भूल गए। क्या क्या भूले? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% लगाना भूल गए, तो अब दे देंगे। लैंग्वेज पे जाओ, अब दे देंगे, मतलब क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना भूल गए, तो अब ले लेंगे। एक्स को 1,000 सैलरी और वाई को 1,500 रुपए साल की सैलरी देना भूल गए, तो अब दे देंगे। और कैपिटल दे रखी है 1,80,000 और 60,000। क्यों दे रखी है कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। और ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल कर दे रखा है, आपको नहीं निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्या भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए। क्या भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लगा देंगे, अब लगा देंगे। ठीक है, कितना परसेंट है? 5%। आ जाएगा। तो 1 लाख का 5% कितना होता है? 5,000। ठीक है, और इस दूसरे 80,000 का 5% हो जाएगा 4,000। ये 4,000 और ये 3,000। क्या करना है? क्रेडिट। ठीक है, तो यहां फर्म के लिए 12,000 खर्च हो गए, फर्म ने दिया है ना, तो फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया। इसके बाद सैलरी देनी है 1,000 और 1,500 एक्स और वाई को। यहां 1,000 रुपीज सैलरी दे देते हैं, ये 1,000 क्रेडिट कर देते हैं, इसके 1,500 क्रेडिट कर देते हैं। तो फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया 2,500। ये फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेंगे उनसे, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले लेते हैं। कितना? 700, 500, 300। तो ये हो गया 1,500। ठीक है, अब देखो 13,000 का लॉस हो गया। एक्सपेंस इज ग्रेटर देन इनकम, एक्सपेंस इज ग्रेटर देन इनकम, तो लॉस हो गया ना। तो लॉस लेंगे इनसे, लॉस डिस्ट्रीब्यूट इन क्या रेशियो है? 3:1, और लॉस कितना है? 13,000। ठीक है, तो 13,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 कर देंगे, तो 7,800। ये डेबिट करेंगे, इसके करेंगे 2,600 डेबिट और इसके 2,600 डेबिट। ठीक है, तो ये हो गया 5,000, 6,000 तो हो गया क्रेडिट और 8,500 डेबिट मान ले, तो 2,500 ओवरऑल डेबिट रहा। इधर देखो क्रेडिट में देखो 6,500 क्रेडिट, इधर डेबिट कितना? 3,100, तो 3,400 क्रेडिट ज्यादा रहा।
इधर 3000 क्रेडिट और 2900 डेबिट। तो यहां पर ये आपके ये इसके 24 रहेगा ना, तो ये 100 क्रेडिट। एक बार चेक करना वापस, ये 8500 माइनस 6000 तो 2500, ये आपके 5500, मैंने इसको 6500 बोल दिया था, ये 5500 क्रेडिट और 3100 डेबिट, तो ये 2400 क्रेडिट। अब देखो अपने आप पता चल गया क्रेडिट कौन है, वाई और जेड, डेबिट कौन है, एक्स। तो एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल डेबिट टू वाइज कैपिटल टू जेड कैपिटल। ये आप एनालिटिकल टेबल ऐसे भी बना सकते हैं। वहां मैंने डेबिट क्रेडिट यूज किया था, इस बार मैंने डेबिट क्रेडिट एक में कर दिया। सर आपने 2600 क्रेडिट करो नॉन डेबिट में, लॉस से कैपिटल कम होती है ज्यादा होती है, लॉस बांटते हैं। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी देंगे, इंटरेस्ट ड्राइंग का पैसा लेंगे और लॉस उनसे लेंगे। जब प्रॉफिट देते हैं तो लॉस तो लेते हैं ना, तो लॉस से कैपिटल कम होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल कम होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, सैलरी देते हैं, बोनस देते हैं, प्रॉफिट देते हैं, तो देते हैं मतलब क्रेडिट और लेते हैं मतलब डेबिट। ये एक लैंग्वेज बना लो आप।